ये बड़े लोग भी ना कमाल करते हैं, इतनी आसानी से कह देते हैं डोंट गिव अप, हार नहीं माननी, ऑल डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल। मुझे लगता है हार ना मानना भी एक हुनर है। तो अगर हम ये सीख लें तो इंशाल्लाह काम जो है हमारे होने लग जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मायूसी की इस वादी से गुजर जाना कैसे मुमकिन है। कमिंग अप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जस्ट एडवेंचर बाय मोहम्मद खान। मैं होस्ट मोहम्मद खान, हेल्पिंग यू एडवेंचर टू योर लाइफ। 5 स्टेजेस, ये 5 स्टेजेस हमारी नफ्सियात में हर वक्त होती हैं। आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है, आपने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, चाहे वो यूट्यूब चैनल खोलना हो, अपना नया कारोबार स्टार्ट करना हो, ऑनलाइन बिजनेस करना हो, नई नौकरी करना हो, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढना हो, आप इन 5 स्टेजेस से गुजरते हैं। ये 5 नफ्सियाती स्टेजेस आपको कंट्रोल करती हैं। अगर हम इन 5 स्टेजेस को सिर्फ जान ही लें तो हमें पता चल जाएगा कि हम इस वक्त ये जो महसूस कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। क्या ये उस स्टेज की वजह से कर रहे हैं, क्या ये वाकई कोई हकीकत है, या दोनों। और फिर हम ज़्यादा अच्छा फ़ैसला ले सकेंगे इंशाल्लाह। मेरी नीयत इस वीडियो को शेयर करने की आपके साथ यही है कि इस चीज़ ने मेरी मदद की। अगर आप हार ना मानना सीख लें, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है हार ना मानना भी एक हुनर है, तो अगर हम ये सीख लें तो इंशाल्लाह काम जो है हमारे होने लग जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। हम देखेंगे कि वो 5 स्टेजेस क्या हैं, और ना सिर्फ ये, हम ये भी देखेंगे हर स्टेज पे क्या अमल जो है आपको ज़्यादा आसानी से उस स्टेज से गुजरवा सकता है। इस पर भी नज़र डालें। बड़ी रिसर्च हुई हुई है इसके ऊपर, उससे मैं लेके कर रहा हूँ। अगर आपने इसकी नफ्सियात की रिसर्च को पढ़ना है अपने तौर पर तो उसका भी लिंक नीचे मैं दे दूँगा। लेकिन ये है क्या, इसको आप अगर यूँ देखें कि हम जब भी किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं तो उसके हमारे बड़े बड़े 2 ज़ाविये होते हैं। या हम पुरुमीद होते हैं या हम मायूस होते हैं। तो हम इसको अगर हम मैप करें तो एक तरफ आपकी पुरुमीदी आ गई, दूसरी तरफ आपकी नाउमीदी आ गई, या आप उसको मायूसी कह लें, जिसको हम अंग्रेज़ी में ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के लफ्ज़ से अदा करते हैं। तो आइदर यूर ऑप्टिमिस्टिक और यूर पेसिमिस्टिक अबाउट समथिंग। अच्छा, दूसरी तरफ नीचे हम इसको वक्त का एक टाइम लाइन दे देते हैं कि वक्त के साथ साथ कैसे आपका ये जो मायूसी और पुरुमीदी की जो लहर है ये कैसे रूनुमा होती है। तो जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब बिल्कुल शुरू होता है तो क्या होता है, एक्साइटेड होते हैं आप। पहली स्टेज होती है, उसे हम कहते हैं बेखबर पुरुमीदी। बेखबर पुरुमीदी को उन्होंने यूँ बयान किया है कि आपको पता कुछ नहीं होता कि आगे आने वाला क्या है। आपको लगता है कि आपको पता है, लेकिन आप पुरजोश होते हैं। आपको होता है कि यस, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि ये हो जाएगा, आई विल बी एबल टू डू इट, ये जो काम है कोई मसला नहीं है, ये देखना ऐसे कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारा कुछ होता है बेसिकली माई लाइफ। तो ये जब आप शुरू करते हैं तो शुरू में यू आर अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिस्टिक। फिर दूसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज में क्या होता है, इट इज़ इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म, के बाखबर मायूसी। क्योंकि अब आपको थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हुआ है कि ये काम दरकार क्या करता है, ये चीज़ है क्या, मसले कितने बड़े हैं। उनके जानने से जब आपके पास एक थोड़ी सी हकीकत यहाँ होती है तो आपको होता है कि यार ये मैंने क्या शुरू कर दिया, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ी देर बाद होगा, इसमें बड़ा खर्चा होगा, इसमें बड़ा टाइम लगेगा, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, फलाना फलाना फलाना। ये सारी कहानियाँ जो हैं, जो कि हकीकत में मबनी होती हैं, आपके सामने तब आती हैं और वो आपको मायूसी के दरिया में ले जाना शुरू कर देती हैं। अच्छा जी, फिर तीसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है सही मेन दिल बुझा देने वाली मायूसी। ये 2 स्टेजेस, जिसमें इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म या जिसे हम वैली ऑफ डिस्पेयर कहेंगे, ये 2 स्टेजेस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग क्विट करते हैं। और अगर वो मेरी तरह ढीठ हैं तो वो स्टेज 1 पे वापस जाते हैं और फिर से वो काम शुरू करते हैं, या वो कुछ और काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है आपने। हमें भी देखेंगे क्या क्या स्टेज, हर स्टेज के लिहाज से क्या करना है, हम इस पर भी नज़र डालेंगे। ये सबसे ख़तरनाक स्टेज है और यहाँ से गुज़रना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद अगर आप इस स्टेज से पुश थ्रू कर लेते हैं तो फिर आपको चौथी स्टेज मिलती है, जो कि है इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, बाखबर पुरुमीदी, कि अब आपके पास वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारा इल्म, सारी तालीम, सारा तरीका आपको नज़र आ रहा है कि ये काम कैसे होगा, और अब आपको लगता भी है कि अब आप कर सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस गैदर हो चुका है। फिर 5वीं स्टेज है जो कि कंप्लीशन की है, जो कि कामयाबी की है। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो चीज़ जो आप हर एक स्टेज पे कर सकते हैं, जिससे उस स्टेज से गुजरना आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद है, हदफ क्या है, हम ये क्यों सीख रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये सारा नफ्सियात ही को क्यों समझ रहे हैं, ताकि जो हमारा हदफ है, जो हमारा गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हम कर लें। लेकिन ये 5
चीज़ें आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको दावत देता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी momiq.com/subscribe, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उस पर अगर आप जाके हमारा ईमेल न्यूज़लेटर ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास फ्री टूल्स हैं, हमारे पास गाइड्स हैं, हमारे पास मास्टर क्लासेस हैं जो कि फ्री हैं हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे मीटअप्स, हमारे वेबिनार्स, हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह वगैरह, सारी अपडेट्स जो हैं वहाँ पे सबसे पहले शेयर होती हैं। तो मैं आपको दावत दूंगा कि हमें ज्वाइन करें और लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी टूवर्ड्स बीइंग अ बेटर पर्सन इंशाल्लाह। खैर, वो 5 चीज़ें क्या हैं जो कि हर इस स्टेज पे आप कर सकते हैं। पहली स्टेज थी बेखबर पुरउमीदी मुझे उर्दू में ये बड़ा मज़े का लगता है। बेखबर पुरउमीदी, बेखबर पुरउमीदी के अंदर आप क्योंकि एक्साइटेड होते हैं, उसमें सबसे अच्छा काम जो उसका आप कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ अदर थिंग्स, वो ये है कि आप बैठ के लिखें कि आपको ये जो आप काम करना शुरू कर रहे हैं उसकी क्या वजूहत है, उसमें क्या आपको वो चीज़ नज़र आ रही है जो आपको इतना एक्साइट कर रही है, उसको लिखने की कोशिश करें। उसके बेनिफिट्स, उसका जो गोल है, उसको विजुअलाइजेशन उसकी, वो जो है वो लिखें, वो कहीं आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद हो। क्यों मौजूद हो? क्योंकि बाकी स्टेजेस पे ये रिकॉर्ड हमारी बहुत मदद करेगा। ये रिमाइंडर, ये जो बार बार एक चीज़ की अपने आप को याद दहानी है, ये आगे बहुत मदद करेगी। तो उस एक्साइटमेंट का फ़ायदा उठाएं और उसको लिख लें। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस एक्साइटमेंट में ये चीज़ सोचना, जब आप स्टेज पे होते हैं होता क्या कि एक्साइटेड होते हैं, आपको होता है कि यार ये मैं जिस वजह से एक्साइटेड हूँ मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता, ये तो मैं क्यों लिखूँ, मुझे तो हमेशा याद रहेगी। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टेज 2 स्टेज 3 जो है ना, वो जिस तरह मैंने कहा दिल बुझा देने वाली मायूसी है, तो वो ये भुला देने वाली भी मायूसी है और भूल जाएंगे। इसको लिख लें। ये पहली स्टेज का मेन काम है, स्टेज से गुजरने में आसानी पैदा करने के लिए, कि आप तैयारी कर लें अगली स्टेजेस की। इसके बाद दूसरी स्टेज आती है इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म की, यानी कि बाखबर मायूसी। ये दरवाज़ा है वादी मायूसी का। जो मेन चीज़ है वो होगी आपकी फ्रस्ट्रेशन, कि आप कोई काम शुरू करेंगे उसका रिजल्ट आएगा नहीं। आपने मेहनत करके डिग्री कंप्लीट की, कोर्स कंप्लीट किया, एकेडमी से बाहर निकले, नौकरी नहीं मिल रही। आपने काम शुरू किया, प्रोडक्ट बनाया, जिन लोगों ने कहा था हम लेंगे वो आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहे। ये सारी कहानियाँ जब होना शुरू होंगी तो फिर ये स्टेज बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अब ये मायूसी जो है वो आना शुरू हो रही है। इसमें आपने करना क्या है? आपने जो पहली स्टेज पे वजह लिखी थी कि आप ये क्यों कर रहे हैं, उसकी याद दहानी आपने बार बार करानी है अपने आप को। बार बार से मुराद ये शायद दिन में 4-4 दफ़ा कराएं आप, लेकिन आपने याद रखना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और ये याद रखना है कि ये होता है, ये होना था, ये मायूसी आनी थी। और इसमें बहुत लोग एलानिया तौर पे क्विट करते हैं, कहते हैं कि भाई ख़त्म, मैं काम नहीं कर रहा। और इससे ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि वो अंदरूनी तौर पे क्विट करते हैं, लेकिन सामने ये लगता है कि वो अभी तक लगा हुआ है इस काम में करना है। ये भी बड़ा ख़तरे की घंटी है कि, और ये होता है, ये अगेन नफ्सियात की बात है, ये इस तरह ही इंसान चलता है कि वो कहता है कि मैंने सारों से ये शेयर की थी ऑप्टिमिज्म में अपने पहली स्टेज में, तो सारों को मैंने बता दिया था मैं ये कर रहा हूँ। अब मैं अगर कह दूँ कि मैं नहीं कर रहा तो यार ये अच्छा नहीं लगेगा, तो वो अंदर अंदर में वो चीज़ें करना शुरू हो जाता है जिससे उसका प्रोजेक्ट खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाए। तो ये भी नहीं करना, इसका आपने ध्यान रखना है और बार बार अपने आप को याद कराना है कि आप ये क्यों कर रहे थे। अच्छा, इसके करने से उम्मीद ये है कि आप उस मायूसी की वादी से गुजर जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये गुजरना आसान नहीं है, लेकिन ये जान लेना कि ये आएगी मायूसी, यूँ होगा, ये हम फीलिंग्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये बहुत दफ़ा फ़र्क डाल देता है आपको स्टेज से गुजरने का। या मैं आपके साथ एक छोटा सा अपना वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत अरसा पहले अपनी ज़िंदगी में पहली बड़ी रेस जो मैंने भागी थी, वो 10 माइल की रोड रेस पंजाब में थी। उसके अंदर कोई लगभग 17 किलोमीटर बनता है। 8वें-9वें किलोमीटर के अंदर जब मैं पागलों की तरह अकेला सड़क पे भाग रहा था, मेरे यहाँ पे नंबर लगा हुआ था रेस का, तो उस वक्त मैं ये आया कि यार ये क्या कर रहा है, धूप निकल आ चुकी है, बिल्कुल धूप, ही अकेला भाग रहा है। और रिक्शे वाले भी ना आहिस्ते आहिस्ते रुक रहे, देख रहे थे कि अच्छा ये बंदा जो है ये थका हुआ है, इसको शायद ये हमें हमारे से हमारी सवारी है ये। तो उसका बड़ा मेरा एकदम से इमीडिएट ये और बहुत प्राइमल एक फीलिंग थी कि यार छाड़ यार, एक ही कर रहे हैं। उस वक्त मुझे वो बात याद आई कि यार मेरे जो इस फील्ड में उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये फीलिंग आनी है। उन्होंने बताया था कि ये फीलिंग आध के बाद आती है, कि आधा रास्ता आप भाग लेंगे तो उसके बाद आपको ये होगा कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बड़ी मायूसी तारी हो जाएगी, आपको लगेगा कि इतना दूर अभी फिर भी पड़ा है डिस्टेंस, आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत नुमायाँ लगेंगी और आप सबसे करीब होंगे गिव अप करने के। सिर्फ उस चीज़ ने, जब मुझे वो याद आया कि यार ये होना था,
तो मैंने उसको ऐसे देखा कि अच्छा ये वो माइंड की ट्रिक है, बल्कि आप यूँ समझ लें ये वो शैतान का सबसे कारामद हरबा है मायूसी का, कि ये मेरे पे अब अप्लाई हो रहा है। तो वो उस सिर्फ सोच नहीं, मुझे वो थोड़ा सा 15-20 मिनट का जो एक टाइम फ्रेम मुझे उस वक्त रिक्वायर्ड था वो मुझे मिल गया, और फिर मैं 12वें-13वें किलोमीटर तक पहुंच के मैं हो गया कि जो भी है अब तो इंशाल्लाह ख़त्म करनी करनी ऐसी की तैसी। ये है चौथी स्टेज, इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म यानी कि बाखबर पुरुमीदी, कि अब आपके पास जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी नया बिजनेस कर रहे हैं, जो भी नौकरी की तलाश है, प्रोजेक्ट है, जो भी है, उसमें जब ये स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज, तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ इसमें। लेकिन आप अब करना क्या, आपने ये प्रोजेक्ट टास्क बनानी है, आपने अपना कैलेंडर को अपडेट करना है, एडजस्ट करना है, क्योंकि अब आपके पास नई इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, आप एक पूरे बड़े कर्व से गुजर चुके हैं, और अब आपके लिए आगे का प्लानिंग करना बनिस्बत आसान है। ख़त्म नहीं हुआ लेकिन इससे वही बार बार उस डॉक्यूमेंट पे जाना कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, वो याद दहानी तो डेली करनी है आपने, अगर डिपेंड करता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन एक तो याद दहानी जो पहली स्टेज से आई, और दूसरी और तीसरी स्टेज से जो आपने सबक सीखे कि क्या चीज़ करने वाली, क्या चीज़ नहीं करने वाली, क्या चीज़ ज़्यादा तकलीफ देगी, क्या चीज़ मैं गुजारा कर लूँगा, उससे आपने अपना प्लान थोड़ा सा रीएडजस्ट करना है, ताकि जो 5वीं स्टेज तक पहुँचने के लिए आपके लिए रास्ता हमवार हो जाए। और अब जनाब 5वीं स्टेज है, बंदा कहता है 5वीं स्टेज ही तो हमारा हदफ था, वो पहुंच गया, अब क्या करना है, अब बस जश्न है और खुशी है और कमाल हो गया। एक चीज़, ये 5 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि इस स्टेज पे आके बहुत दफ़ा ये होता है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स नहीं होना चाहिए, हम सेलिब्रेट करें, हम खुशी मनाएं, हम थोड़ा सा एक दफ़ा सांस लें। जिस तरह मोटरवे पे जाते हैं, आप भेरा पे रुकते हैं, आप रुकें, लेकिन ये याद रखें कि ये डेस्टिनेशन जो है, ये इससे हमने जंग नहीं लगने देना। और ये रियलाइज़ करें कि हर पहाड़ की चोटी सर करने के बाद और भी पहाड़ नज़र आने चाहिए सर करने के लिए, और अगर नहीं आ रहे तो फिर ये बहुत ही ख़तरे की बात है, क्योंकि जब आपके पास अगर ऊपर जाने के लिए कोई चीज़ की तरफ भागने के लिए अगर कोई चीज़ नहीं रह गई, तो फिर सिर्फ भाई एक ही रास्ता रह जाता है, तो उस तरफ नहीं जाना। हदफ पाने के बाद हमने अपने गोल्स फिर से रिविज़िट करने हैं और चैलेंजेस ढूंढने हैं, ताकि हमारी ग्रोथ जो है, जो हमारी प्रोग्रेशन है, वो ना रुके। यह कि आप एक दफ़ा मुश्किल काम करके गुजरे, अब आपने कहा बाकी मुश्किल काम कहाँ है। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ, ये अगर ये भी हुनर है, अगर हम ये सीख लें, तो हमारे लिए ये वादियाँ गुजरना, ये चोटियाँ सर करना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। ये रिसर्च, ये आपके साथ नफसियाती पहलू शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे लिए जो हमारा हदफ है, जो हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना आसान हो जाए। मुझे उम्मीद है ये जानकर ही सिर्फ हमारी ज़िंदगी में एक मुस्बत फ़र्क पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।